जैसे तैसे तैयार होकर मैं आ गया हूँ आपकी अपने प्यारे से चैनल स्टडी लेटरल पे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग का सीरीज चल रहा है उसका सेकेंड वीडियो आपके सामने मैं ला रहा हूँ, और बिना फालतू बातें किए हुए क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 तक 12 क्वेश्चन तक फर्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जा चुका है। बहुत ही कम लाइक, बहुत ही कम सब्सक्राइब और बहुत ही कम व्यूज, उसको न ही माने तो अच्छा है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 13 है, ए मैन बॉट ए काऊ एंड ए हॉर्स फॉर रुपीज 12,000 each. He sold both of them at profits of 10% and 15%. Find his profit percent in whole transaction. क्या कह रहा है कि एक आदमी जो है एक गाय, मतलब कि एक गाय और एक घोड़ा दोनों को परचेज करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वह सेम है और 12,000 है, और उसके बाद धड़ल्ले से उसको सेल भी कर देता है, बेच भी देता है, लगता है बिजनेसमैन है, और एक पे 10% का प्रॉफिट और दूसरे पे 15% का प्रॉफिट होता है। तो आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ये निकालना है। हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन के भी हम लोग दो मेथड लेंगे। एक मेथड कॉन्सेप्चुअल मेथड होगा, फॉर्मूला बेस्ड मेथड होगा, जिसको सिर्फ सीखना है, देखना है, एक बार बनाना है और फिर कभी प्रैक्टिस नहीं करना है। और दूसरा हम लोग ईबी मेथड, एग्जाम बेस्ड मेथड पढ़ेंगे, जिसको एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, बार बार बनाना है। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड जो कि कॉन्सेप्चुअल मेथड होगा उसको हम लोग सीखेंगे, और सिर्फ सीखेंगे ही, कभी प्रैक्टिस भूल के भी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर नहीं तो हमको दिक्कत हो सकती है। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे एक तरफ आइए, कॉन्सेप्चुअल मेथड को बड़े ही आराम से बनाते हैं। एक काऊ है और एक हॉर्स है। कॉस्ट प्राइस जो है काऊ का 12,000 है, और संजोग की बात है कि हॉर्स का भी 12,000 ही है। अब क्या कर देता है, दोनों को सेल करता है एट प्रॉफिट्स ऑफ 10% एंड 15%। तो प्यारे बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज काऊ पे 10% का प्रॉफिट है और हॉर्स पे 15% का प्रॉफिट है। तो ये तो प्रॉफिट आप परसेंटेज में निकाले, लेकिन प्रॉफिट रुपीज में निकालो। तो आपको मैंने बता दिया है फर्स्ट वीडियो में, हर क्वेश्चन में लगभग मैंने बताया है, और जो नए व्यूअर है जान भी ले कि प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है इसमें सारा खेला जो है सीपी का है, सारा खेला सीपी का है, और सीपी 100% के इक्वल होगा, एंड प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट होगा। तो प्रॉफिट 10% है रुपीज में, अगर प्रॉफिट पूछा जाए तो कितना होगा, 1200 होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, मैं नहीं बताऊंगा। अब ये हॉर्स का 15% प्रॉफिट है, तो बड़ा ही आसान है प्यारे बच्चों। 10% का वैल्यू 1200 है, तो 5% का वैल्यू कितना होगा, 600, और निकालना है 15% का वैल्यू। 15% बोले तो 10 प्लस 5, 15% को आप लिख सकते हो 10% प्लस 5%। 10% की वैल्यू 1200 और 5% की वैल्यू हो जाएगी 600, तो टोटल हो जाएगा 1800। तो प्रॉफिट यहाँ पे 1200 और यहाँ पे 1800। तो प्यारे बच्चों, टोटल प्रॉफिट अगर देखा जाए, टोटल प्रॉफिट जो है 1200 प्लस 1800, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 3000। और टोटल अगर आपसे सीपी पूछा जाए
तो टोटल सीपी 24,000 होगा। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन, टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्यारे बच्चों टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल सीपी, दैट मीन्स 24,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/24 होगा, जिसको आप लिख सकते हो 1/8। और अगर आप जानते होगे तो अच्छी बात, नहीं जानते होगे तो नोट डाउन कर लेना है। 1/8 का मतलब होगा 12.5%, और यही प्यारे बच्चों आपका आंसर हुआ। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल मेथड है, फर्स्ट मेथड जो है कॉन्सेप्चुअल मेथड है, तो इसको राइट डाउन कर लो। लेकिन सिर्फ लिखना है, देखना है, सुनना है, समझना है। एक बार क्या, 1000 बार क्या, फिर इसका कभी प्रैक्टिस करना नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड मेथड, जो कि मैंने उसको ईबी मेथड नाम दिया है, एग्जाम बेस्ड मेथड। तो आ जाइए प्यारे बच्चों सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड पढ़ने से पहले आपको एक ट्रिक कहो या फॉर्मूला कहो या कॉन्सेप्ट कहो लिखना होगा, और तब उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को बना लीजिए। क्या है वह कॉन्सेप्ट, क्या है मैं लिख देता हूं। अगर आप जानते होगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होगे तो कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। सेकेंड मेथड के लिए प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट लिखा गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट लिखा गया कि जब दो आर्टिकल का सीपी सेम हो तो होल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस निकालने के लिए हम उनका एवरेज निकालते हैं। सो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन संख्याओं की संख्या। प्रॉफिट के केस में पॉजिटिव साइन तथा लॉस के केस में नेगेटिव साइन लिखते हैं। जब भी दो आर्टिकल का सीपी सेम हो और टोटल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना हो तो कुछ नहीं निकालना है, एवरेज निकालना है। और अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो पॉजिटिव साइन, और लॉस हो रहा है तो नेगेटिव साइन लिखते हैं। देखिए जैसे इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट के मदद से मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूं ब्लैक मार्कर से, समझिएगा आप लोग। क्या है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन। प्यारे बच्चों टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, टीपी मतलब टोटल प्रॉफिट और परसेंटेज। तो क्या है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन संख्याओं की संख्या। तो क्या है 10 प्लस 15, 10 और 15 को ऐड कर दोगे कितना होगा 25/2। कहने का मतलब 12.5% आंसर, कहानी खत्म। तो इस मेथड को आपको प्रैक्टिस करना है। ईबी मेथड एग्जाम बेस्ड मेथड जो है ये आपको टाइम सेविंग करेगा, और टाइम सेविंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में। क्योंकि आजकल खान सर और रोशन सर में विवाद चल रहा है, तो दो बड़े बड़े टीचर जो हैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाले, वो भी विवादों में फंसे हुए हैं। तो आपको खुद कॉन्सेप्ट को, ट्रिक को ज्यादा से ज्यादा याद रखना होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिखाने वाले अभी मतलब कि वीडियो नहीं बना रहे हैं, टीचिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये टोटल प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 12.5% आंसर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, और यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन सोल्ड 1 एक्टिवा एंड 1 बुलेट एट सेम प्राइस। On one he lost 30% and on other gained 30%. Find his overall profit और loss percent। प्यारे बच्चों इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग बनाए थे, उसमें कोई जो पर्सन है वह दो आर्टिकल को परचेज करता था और उस समय कॉस्ट प्राइस सेम थी। आप प्रीवियस क्वेश्चन को, वीडियो को वॉक करते हैं, बैक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 13 में जो है कॉस्ट प्राइस सेम था
और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, एट सेम प्राइस, और यहाँ पे सोल्ड, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस। तो कोई पर्सन जो है वह एक्टिवा और बुलेट दो गाड़ियों को सेल कर रहा है। यहाँ पे एक गाड़ी सेल करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेल कर रहा है। एक्टिवा और बुलेट को सेम प्राइस पे सेल करता है, और संजोग की बात क्या है कि एक गाड़ी पे उसको 30% की लॉस हो रही है और दूसरे गाड़ी पे 30% की प्रॉफिट हो रही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, और लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज निकालना है। कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या एक छोटा सा ट्रिक मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इस कॉन्सेप्ट और ट्रिक के हेल्प से आप चुटकी बजाते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आइए, सबसे पहले मैं वह कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। क्या कॉन्सेप्ट लिखा गया प्यारे बच्चों? जब दो आर्टिकल का एसपी सेम हो तथा उनका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज भी सेम हो तो हमेशा लॉस होगा, और वह लॉस परसेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 100%। जब दो आर्टिकल का एसपी सेम हो और संयोग से प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम हो तो हमेशा लॉस होगा, और उस लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला है ए स्क्वायर अपॉन 100%। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है प्यारे बच्चों, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। या तो प्रॉफिट निकालिए या लॉस निकालिए। तो प्रॉफिट तो होने से रहा, प्रॉफिट तो होगा नहीं, जब भी होगा लॉस होगा। और एक ही लाइन में अब यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूं, एक ही लाइन में प्यारे बच्चों, लॉस परसेंट जो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 100%। ए कहने का मतलब 30%, तो 30 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100%। ए स्क्वायर है कहने का मतलब ये मल्टीप्लाई ये, इतनी बात आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 3, 9% का क्या होगा, लॉस होगा, और यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हुए हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? ए मैन सोल्ड 2 पाइप्स एट ₹12 ईच। एक आदमी जो है 2 पाइप को सेल करता है, और दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है? दोनों की सेलिंग प्राइस 12 रुपए है। On one he gained 20% and on the other lost 20%। एक पे 20% का गेन और दूसरे पे 20% का लॉस हो रहा है। तो ऑन द होल ही दोनों पाइप पे कंबाइंड रूप से उसको ना ही गेन होता है ना ही लॉस होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई 2 पाइप सेल करने पे एक पे 20% का गेन और दूसरे पे 20% का लॉस होता है, तो दोनों पे कंबाइंड रूप से पर्सन को क्या होगा? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में नाइदर गेन नॉर लॉस, नहीं गेन है नहीं लॉस है। सेकेंड ऑप्शन में 1 रुपी का गेन है, ऐसा कह रहा है। थर्ड ऑप्शन में 1 रुपी का लॉस्ट है, और फोर्थ ऑप्शन में 2 रुपए का प्रॉफिट है, गेन ₹2, 2 रुपए की प्रॉफिट है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। मैंने महसूस किया है कि मेरा पढ़ाने का जो स्पीड है स्लो है, तो थोड़ा सा आप लोगों को कोऑपरेट करना होगा। वीडियो को आप 2 पे या 2.5 पे करके आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हो, क्योंकि नया नया भी स्टार्ट किए। अभिनय सर नया नया ही आए थे तो हल्का मचा के रखे थे, शेरो शायरी से उनका आगाज होता था। वो हाई प्रोफाइल वो कोट लगा कर रखे आते थे, क्योंकि वो एसएससी को छोड़कर आए थे। यहाँ पे तो बेरोजगार बंदा रोजगार देने के लिए पढ़ा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को बनाने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 14 का कॉन्सेप्ट ट्रिक याद रखना होगा कि जब 2 आर्टिकल का
एसपी सेम हो तथा उनका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम हो तो हमेशा लॉस होगा और वह लॉस होगा ए स्क्वायर अपॉन 100%। या क्वेश्चन नंबर 14 में इस कॉन्सेप्ट को लिखाया जा चुका है। आप वीडियो को पीछे करके आप देखिए और समझिए, बनाने की कोशिश कीजिए। उसी कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देख रहे हो कि एक पे 20% का गेन है और दूसरे पर 20% का लॉस है। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि जो सेलर है उसको लॉस ही होगा और लॉस जो होगा वह होगा 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100%। 20 मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। पेपर लेस भी काम करना है। 4% का क्या है, उसको लॉस होगा। 4% कहने का मतलब 1/25। 4% का अगर आप जानते हो तो अच्छी बात, नहीं जानते हो तो नोट डाउन कर देना है कि 4% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/25 होगा। ये परसेंटेज चैप्टर का ये सब रूल है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले है, ट्रिक है। परसेंटेज चैप्टर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो आप पढ़े होइएगा तो अच्छी बात, कहीं ना कहीं से नहीं पढ़े होइएगा तो अभी यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के नोट पे नोट डाउन करना है कि 4% का वैल्यू 1/25 होगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों लॉस जो है 1/25 है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि सीपी अगर 25 है तो इसके ऊपर 1 का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स एसपी 24 होगा। स्टार्टिंग में ही जब प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का मैंने क्वेश्चन 1 बताया था तो उसी में समय मैंने बता दिया था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज का जब आप फ्रैक्शन में वैल्यू निकालोगे तो जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। तो सीपी अगर 25 है तो 1 का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स एसपी क्या होगा, 24 होगा। तो एसपी रेशियो सीपी आपका आ गया 24 रेशियो 25। कहने का मतलब एसपी 24 और सीपी 25। अब प्यारे बच्चों आपके हिसाब से आपने जब दिमाग लगाया तो आपने पाया कि एसपी का वैल्यू 24 है, लेकिन क्वेश्चन में एसपी कितना है, एक पाइप का सेलिंग प्राइस 12 रुपीज है और उस तरीके से 2 पाइप है तो 2 पाइप का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 12 + 12 करने का मतलब 24। मतलब कि आपका जो एसपी आ रहा है वही एसपी क्वेश्चन का भी है, तो आपका जो सीपी होगा 25 वही क्वेश्चन का भी सीपी होगा 25। तो क्या कह रहा है, ऑन द होल है। अब देखो एसपी 24 और सीपी 25, तो क्या होगा, लॉस ही होगा और लॉस कितने रुपए का होगा, ₹1। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। फटाफट इसको आप, अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन 16, ए मैन sells 2 chairs at ₹120 each and by doing so gains 25% on one chair and loses 25% on other. What is his loss on the whole? एक पर्सन है जो 2 चेयर सेल करता है और एवरी चेयर का सेल जो है सेलिंग प्राइस 120 ही है और एक पे 25% का गेन हो रहा है तो दूसरे पे 25% का लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज हिज लॉस ऑन द होल। दोनों चेयर पे कंबाइंड रूप से कितने का लॉस होगा ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा रहा है। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने आपको बताया है। आप वीडियो को बैक करके देखेंगे, जो नए स्टूडेंट्स अगर जुड़े होंगे तो उनके लिए मैं बता दूं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज हिज लॉस, लॉस फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब एक बात तो फिक्स है कि जो भी पर्सन है अननोन पर्सन वह चेयर को सेल करेगा तो उसे प्रॉफिट नहीं हो रही है, उसे लॉस हो रही है और आपको लॉस निकालना है। आइए फटाफट बनाते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 14 में इस क्वेश्चन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, एक बार मैं ओरली रिवाइज कर देता हूं। जब भी दो ऑब्जेक्ट को या मोर देन टू ऑब्जेक्ट को सेल किया जा रहा हो और सेलिंग प्राइस सेम हो दोनों का, और एक पे गेन हो रहा हो और दूसरे पे लॉस हो रहा हो, और गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी सेम हो, तो हमेशा लॉस ही होगा जैसे कहा जा रहा है। और वह लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर अपॉन 100%, कहने का मतलब 25 का स्क्वायर अपॉन 100, और यह लॉस अभी परसेंटेज में आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 6.25%। अब प्यारे बच्चों, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आप कॉपी पे नोट डाउन कर लोगे। 6.25% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/16 होगा। 6.25% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/16 होगा, और यह लॉस जो आया 1/16, लॉस जो आया 1/16, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्यारे बच्चों, एसपी रेशियो सीपी जो हो जाएगा वह हो जाएगा 15:16। लॉस 1/16 हुआ, और जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो हमेशा सीपी को डिनोट करेगा, आपको बता चुके हैं। तो 16 जो है सीपी है, और 16 पे 1 का लॉस हो रहा है, कहने का मतलब 15 क्या हो जाएगा, एसपी। अब प्यारे बच्चों, आपके हिसाब से एसपी 15 है और सीपी 16 है, लेकिन क्वेश्चन में एसपी कितना दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है एक चेयर का एसपी 120 रुपए, कहने का मतलब 2 चेयर का एसपी 240 रुपए, कहने का मतलब है 15 का वैल्यू है 240। 15 का वैल्यू है 240। तो निकालना क्या है, व्हाट इज लॉस, लॉस निकालना है। अब एसपी 15 और सीपी 16, तो लॉस कितना होगा? लॉस होगा 1, और 1 का वैल्यू आपको निकालना है। तो 15 का वैल्यू 240 है, 15 का वैल्यू 240 है। हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना है? तो मुझे लगता है 16 टाइम्स 16 गुना है। तो निकालना है लॉस, और लॉस कितना हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी, 16 माइनस 15, कहने का मतलब 1। तो लॉस 1 है, और 1 का वैल्यू होगा ₹16, और यही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो लॉस होगा वह 16 रुपीज होगा, 16 रुपए होगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। आ जाइए इसके सॉल्यूशन के तरफ चलते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ एसपी टू सीपी इज गिवन बिलो। नीचे जो ये फ्रैक्शन में नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एसपी और सीपी का रेशियो, पहले एसपी तब सीपी। न्यूमरेटर अंश में एसपी है और डिनोमिनेटर हर में सीपी है। तो निकालना क्या है, गेन और लॉस परसेंटेज। गेन हो रहा है तो गेन परसेंटेज, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज। अरे ये बारी बारी से क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहला जो नंबर है वो है 5/3। तो इस 5/3 में प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि एसपी रेशियो सीपी, एसपी रेशियो सीपी क्या होगा, तो आप बताओगे कि 5/3। कहने का मतलब कि एसपी अगर 5 है तो सीपी 3 हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एसपी 5 है और सीपी 3 है, इसके कारण क्या होगा, गेन होगा। तो क्योंकि एसपी ग्रेटर है तो गेन क्या होता है, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। कहने का मतलब 5 माइनस गेन जो हो जाएगा, ये पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एसपी माइनस सीपी, कहने का मतलब 5 माइनस 3 दैट मींस 2। तो गेन आ रहा है 2, लेकिन निकालना क्या है, गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज क्या हो जाएगा, 2/CP, CP कहने का मतलब 3। अब प्यारे बच्चों, गेन परसेंटेज जो आया 2/3,
2/3 का वैल्यू परसेंटेज में अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको लिख लेना है 16.66%। वो सारी बातें जो आप नहीं जानते हो या आपके लिए नया हो तो आपको नोट डाउन कर लेना होगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ। चलिए अब सेकेंड नंबर लेते हैं प्यारे बच्चों, 9/7। सेकेंड नंबर 9/7। इस नंबर में अगर आपसे पूछा जाए कि एसपी रेशियो सीपी निकालो तो आप निकालोगे 9/7। कहने का मतलब एसपी 9 और सीपी 7। एसपी 9 सीपी 7। यहाँ भी आप देख रहे हो कि एसपी जो है वह सीपी से बड़ा है, इसके कारण क्या होगा, गेन ही होगा। और गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी 9-7 करने का मतलब 2। लेकिन निकालना क्या है, गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकालना है, और लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालना है। सिर्फ गेन निकाल कर ही नहीं छोड़ देना है। इसका मतलब गेन परसेंटेज हो जाएगा 2 अपॉन डिनोमिनेटर में सीपी लेना है तो सीपी हो जाएगा 7, और 2/7 का प्यारे बच्चों वैल्यू जो होगा 28.57%। तो ये 28, फिर वही वाली बात, 2/7 की वैल्यू 28.57% जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो नोट डाउन कर लेना है कॉपी। अब आ जाइए प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर जो मेरा है 5/3 हुआ, 9/7 हुआ। थर्ड में आ जाइए 6/7। थर्ड में आ जाइए 6/7। तो यहाँ भी प्यारे बच्चों अगर पूछा जाए एसपी रेशियो सीपी, अभी मैं आपको बताता हूँ पूरे स्कूली बच्चे की तरह, क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन बनाने में इससे भी कम टाइम लगने चाहिए, और लगते भी है, लेकिन धीरे धीरे सीखने पड़ेगी। एक बार हर बनाने से नहीं होगा, तो कीप पेशेंस। एसपी रेशियो सीपी कितना हो जाएगा, 6:7। पहले एसपी क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो पहले एसपी आएगा तब सीपी आएगा, अपने मन से नहीं लिखा जाएगा। एसपी रेशियो सीपी 6:7। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्यारे बच्चे कि एसपी 6 है और सीपी 7 है। एसपी 6 है, सीपी 7 है। यहाँ पे सीपी बड़ा है एसपी से, सीपी बड़ा है, जिसके कारण लॉस होगा, और लॉस फॉर्मूला होगा सीपी माइनस एसपी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, कहने का मतलब 7 - 6 दैट मीन्स 1। लेकिन निकालना क्या है, लॉस हो रहा हो तो लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज प्यारे बच्चों हो जाएगा 1/CP, मतलब कि 7। फिर वही पुरानी बात, 1/7 का अगर परसेंटेज में वैल्यू आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो कॉपी पे नोट डाउन कर देना है 14.28%। इन सारी बातों को आप स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा या लिख लिए हुए होइएगा। अब आइए हम लोग आगे आते हैं। अब जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वह है 3/4। इस क्वेश्चन में भी प्यारे बच्चों एसपी रेशियो सीपी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको वीडियो को पॉज करके खुद से भी बनाने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि मास्टर साहब बनाएंगे तभी होगा। अगर आपको बनाने आता होगा या आपको खुद से ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने का कोशिश जरूर करें। 3/4 जो है चौथा फ्रैक्शन है, तो इसमें भी प्यारे बच्चों एसपी रेशियो सीपी क्या हो जाएगा, 3/4। फिर वही बात, एसपी 3 हो जाएगा और सीपी 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में भी कि सीपी जो है बड़ा है एसपी से, जिसके कारण क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस हो जाएगा सीपी माइनस एसपी दैट मीन्स 4 - 3 दैट मीन्स 1। लेकिन निकालना क्या है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंटेज जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1/4। तो ठीक सीपी 4 है तो 1/4, और 1/4 का वैल्यू प्यारे बच्चों परसेंटेज में 25% होगा, कितनी बार बताया जा चुका है। 3/4 के बाद फिफ्थ नंबर में प्यारे बच्चों 16/8। यहां भी एसपी रेशियो सीपी बोला जाए तो आप बताओगे
कि 16:8 होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो SP 16 है और CP 8 है। SP 16 CP 8, SP ग्रेटर है CP से, जिसके कारण क्या होगा, गेन होगा, और गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP कहने का मतलब 16 माइनस 8 कहने का मतलब 8। लेकिन निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन अपॉन CP, मतलब कि 8/8 कहने का मतलब 1, और 1 का वैल्यू परसेंटेज में 100% होता है। अब आ जाइए 6 नंबर 3/8। इस क्वेश्चन में भी प्यारे बच्चों अगर पूछा जाए कि SP रेशियो CP क्या होगा, तब आप बोलोगे कि 3:8 होगा सर। यहाँ SP 3 हो गया, SP 3 हो गया और CP 8 हो गया। CP बड़ा है SP से, जिसके कारण लॉस होगा, और लॉस जो हो जाएगा CP माइनस SP 8 माइनस 3 कहने का मतलब 5। लेकिन निकालना क्या है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट हो जाएगा 5/8, 5/8। अब देखिए इस यहाँ पे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको आप जानते हो तो अच्छी बात, नहीं जानते हो तो जान लोगे। 5/8 को प्यारे बच्चों लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई 1/8। और प्यारे बच्चों 5 तो 5 ही रहेगा, लेकिन 1/8 का परसेंटेज में वैल्यू होता है 12.5%। जब आप 5 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 62.5% होगा, और दिस इज योर आंसर। तो अगर आप 5/8 का परसेंटेज में वैल्यू 62.5% अगर आपको याद है तब तो सोने में सुहागा है, लेकिन नहीं याद है तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाकर आप दिमाग लगा सकते हैं। चलिए इस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना चुके हैं। अब आइए आगे आते हैं। 7 में क्या है, 11/5 कहने का मतलब प्यारे बच्चों SP रेशियो CP हो जाएगा 11/5। SP 11 CP 5, SP 11 CP 5। यहाँ पे आप देख रहे हो SP बड़ा है CP से, जिसके कारण क्या होगा, गेन होगा, एंड गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP 11 माइनस 5 दैट मीन्स 6। लेकिन निकालना क्या है, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा 6/5 CP 5। यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं 6/5 को आप लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई 1/5। तो 6 तो 6 ही रहेगा, लेकिन 1/5 का प्यारे बच्चों परसेंटेज में वैल्यू जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो जान लेंगे 20% होगा। कहने का मतलब 6 मल्टीप्लाई 20%, 6/5 का वैल्यू जो होगा वह होगा 120%। 6/5 का वैल्यू 120%। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4/9। यहाँ भी प्यारे बच्चों बताने की जरूरत है नहीं, SP रेशियो CP जो हो जाएगा 4/9। इस क्वेश्चन में SP 4 है, CP 9 है, CP ग्रेटर है SP से, जिसके कारण क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस इक्वल टू हो जाएगा CP माइनस SP 9 माइनस 4 कहने का मतलब 5। सो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा 5/9, और 5/9 का प्यारे बच्चों परसेंटेज में वैल्यू 55.5
55%। इसके लिए भी आप ऐसे 5/9 का परसेंटेज वैल्यू 55.55% होता है, याद रखना है। अगर याद नहीं है तो वही पुराने कॉन्सेप्ट की तरह आप लिख सकते हो 5/9 को आप लिख सकते हो 5 × 1/9। 5 तो 5 ही रहेगा, 1/9 का 11.11% वैल्यू होता है। आपको दिखाई दे भी रहा है कि नहीं अच्छे से, मुझे मालूम भी नहीं है। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो है 8/5। इसमें भी प्यारे बच्चों SP रेशियो CP 8:5 होगा। SP 8 हो जाएगा, CP 5 हो जाएगा। SP यहाँ पे 12 है जिसके कारण गेन होगा और गेन हो जाएगा 8 - 5, कहने का मतलब 3। लेकिन निकालना क्या है, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट हो जाएगा 3/5 और 3/5 का परसेंटेज वैल्यू 60% होता है और यही हो गया आपका आंसर। याद रखना है 3/5 का परसेंटेज वैल्यू 60%। इस तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का दलील हुआ। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेज देन द गेन और लॉस परसेंटेज इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इतना ज्यादा इजी है कि इसको इजी स्तर से भी साफ किया जा सकता है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेज। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में बना चुके हैं। पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये मुझे याद है। क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेज। यहीं से हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें। क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेज, कहने का मतलब 5 SP, थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं अभिनय सर की तरह। 5 SP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेज, कहने का मतलब 3 CP। अब यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 SP इज इक्वल टू 3 CP। अब यहाँ से प्यारे बच्चों SP रेशियो CP निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3:5। कहने का मतलब SP अगर 3 है तो CP 5 होगा। SP अगर 3 है तो CP 5 होगा। और निकालना क्या है, गेन या लॉस परसेंटेज। अब तुम्हें दिमाग लगाइए कि SP 3 है और CP 5 है तो गेन तो होगा नहीं, होगा क्या, लॉस। लॉस इज इक्वल टू CP - SP 5 - 3, कहने का मतलब 2। निकालना क्या है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए 2/CP, कहने का मतलब 5। और प्यारे बच्चों जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो जान लेना है 2/5 का वैल्यू परसेंटेज में 40%, और यही आपका हो गया आंसर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इफ 3 टॉयज आर सोल्ड एट द CP of 4 टॉयज ऑफ सेम काइंड, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। खाना खाकर डायरेक्ट वीडियो शूट करने आ गए हैं, छोटे छोटे पार्ट में वीडियो को एडिट करके एक सिंगल बड़ा वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि अभी रिसोर्सेज की बहुत कमी है, इसलिए थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 भी क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है और आंसर को चुरा लेना है, क्योंकि हम लोग चोर हैं। क्या है, 3 टॉयज आर सोल्ड एट द CP ऑफ 4 टॉयज। बस यहीं पे क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। 3 टॉयज आर सोल्ड एट द CP ऑफ 4 टॉयज, तो तुरंत आप लोग लिखोगे 3 SP इज इक्वल टू
4CP। 3SP इज इक्वल टू 4CP। तो यहाँ से प्यारे बच्चों SP और CP का अगर मैं आपसे रेशियो पूछूं तब आप बताओगे 4:3। कहने का मतलब अब प्यारे बच्चों आप देख रहे हो SP 4 है और CP 3 है, तो लॉस तो होगा नहीं, होगा क्या, गेन होगा। तो गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। कहने का मतलब 4 माइनस 3, कहने का मतलब 1। निकालना क्या है, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट निकालने के लिए 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, CP। कहने का मतलब 3। तो गेन परसेंटेज का वैल्यू क्या हुआ, 1/3। अब आप कहोगे कि सर ये तो परसेंटेज निकालना है, अभी फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल रहे हो। रुको, हड़बड़ाना नहीं है, गेन परसेंट निकालना है। तो आया 1/3 और 1/3 का वैल्यू परसेंटेज में जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो याद रख लेना है 33.33%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 33 होल 1/3%। दोनों वैल्यू सेम है, दोनों में से कोई भी वैल्यू ऑप्शन में अगर आता है, एग्जाम में आता है, तो डरना नहीं इस तरीके से। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे एग्जाम में आएंगे, कहने के लिए छोटे ही रहते हैं, लेकिन उस जॉब को भी पाना बहुत ही टफ वर्क है। बनाने के लिए हम लोग सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन एक दिए हुए टाइम पीरियड में क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरत हो जाती है। तो 1/3 का वैल्यू 33.33% होगा या 33 होल 1/3% होगा। दोनों वैल्यू आ सकते हैं और दोनों सेम आंसर देंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन के तरफ। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड जो होगा वो कॉन्सेप्चुअल मेथड कह सकते हो, जिसको एक बार बनाना है और फिर दोबारा कभी नहीं बनाना है, भूल नहीं जाना है। सिर्फ कॉपी की सुंदरता के लिए आपको यह विश्वास हो सके कि मास्टर साहब को आता है। और दूसरा मेथड जिसको मैंने ईबी मेथड नाम दिया है, एग्जाम बेस्ड मेथड, जिसको एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, बार बार बनाना है कि दिमाग में फिट नहीं हो जाए। तो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, ए फ्रूट सेलर। तो आ जाइए फर्स्ट मेथड जो हम लोगों का है यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड मेथड के लिए तो कम स्पेस लगेंगे, तो ये जो है फर्स्ट मेथड क्या है, ए फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट 2 for ₹1। कहने का मतलब प्यारे बच्चों 2 लेमन जो है यहाँ पे बाइज है, तो 2 लेमन का सीपी जो है प्यारे बच्चों ₹1 है। तो यहाँ पे आप 1 आर्टिकल का प्राइस निकालो, तो 1 लेमन का सीपी। यहाँ पे एक बात मैं बोल देता हूँ 1 मिनट के लिए, मैं टाइम नहीं लूंगा। कितना भी डिजिटल बोर्ड आ गया हो, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे लिखना ही चाहिए या डिजिटल बोर्ड पे लिखना चाहिए, लिख करके समझाना चाहिए। इससे टीचर के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और बच्चों को भी आत्मविश्वास होती है, टीचर को भी आत्मविश्वास होता है कि मेरे पास नॉलेज है, बच्चों को भी लगता है कि भाई टीचर के पास नॉलेज है। तो आजकल तो पीपीटी का आ चुका है, कोई भी टीचर आकर के पढ़ा सकता है। मैं खुद अभी जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसमें मैं अभी स्टार्ट ही किया हूँ, स्टार्ट 0 से पूरा, क्योंकि जो मैं अभी वीडियो जब अपलोड करता हूँ उस पर व्यूज और सब्सक्राइब का तो नामो निशान नहीं है, बट फिर भी डालता हूँ। तो पीपीटी का वैल्यू आ चुका, जिसके कारण कोई भी बड़े आसानी से पढ़ा देता है और पढ़ाता भी है। लेकिन मेरा यह विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बातों को लिखा जाए अगर, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 2 लेमन का सीपी ₹1 है, तो 1 लेमन का सीपी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ₹1/2, मतलब कि 1/2 रुपए। फिर देखो प्यारे बच्चों, अगेन ये तो हो गया। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है, एंड सेल्स देम एट 5 for ₹3। अब प्यारे बच्चों जब सेल करने की बात आती है तो 5 लेमन का सेलिंग प्राइस प्यारे बच्चों जो है ₹3 है। तो 1 लेमन
1 लेमन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ₹3/5। ये प्यारे बच्चों मैं पहले ही बता चुका हूँ, कॉन्सेप्चुअल मेथड है, टाइम टेकिंग मेथड होगा, समझने के लिए बनाना है, लेकिन बाद इसको प्रैक्टिस नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चन में आपको 1 लेमन, मैं ग्रीन मार्कर का यूज कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे भी रहा है कि नहीं अच्छे से, ये इस पे मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ग्रीन मार्कर का यूज कर रहा हूँ, आपको ये देखना है। 1 लेमन का इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1 लेमन का सीपी, 1 लेमन का एसपीपी। अब प्यारे बच्चों इसी में आगे आते हैं। अब यहां पे आप निकालो एसपी और सीपी का रेशियो निकालो, एसपी और सीपी का रेशियो निकालो, तो एसपी अपॉन सीपी, तो एसपी कितना है 3/5 और सीपी कितना है 1/2। कहने का मतलब प्यारे बच्चों एसपी और सीपी का जो रेशियो हो गया 3/6/5। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कि एसपी का वैल्यू 6 है और सीपी का वैल्यू 5 है। एसपी 6 है और सीपी 5 है, कहने का मतलब एसपी बड़ा है सीपी से, एसपी बड़ा है तो गेन ही होगा, और गेन परसेंटेज निकालने के लिए कहा भी जा रहा है दिस एम्प्लाइज, जो गेन हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, कहने का मतलब 6 - 5 दैट मीन्स 1, लेकिन निकालना है गेन परसेंट, तो गेन परसेंटेज हो जाएगा 1/5, और 1/5 का वैल्यू परसेंटेज में जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो लिख लेना है, बार बार मैं कहता हूं 20% होगा, और यही आपका आंसर है। अब प्यारे बच्चों आते हैं सेकेंड मेथड में। सेकेंड मेथड जो है सेकेंड मेथड, इंक की कमी हो गई है लगता है, इंक डालना पड़ेगा इसमें। अच्छा कल खरीद कर लाएंगे जब डालेंगे, देख लेते हैं इंक है कि नहीं, 1 मिनट। इंक है भी नहीं, बारिश में लगता है गायब हो चुका है। तो सेकेंड मेथड में प्यारे बच्चों आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो आपको इसमें सेव करने होंगे। इसमें जो जिस तरीके फर्स्ट मेथड में आपने देखा था कि फर्स्ट मेथड में कुछ भी दिया हुआ क्यों नहीं हो, लेकिन वन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें लेमन है तो लेमन लेते, लेकिन अगर लेमन के जगह पे एप्पल होता, ऑरेंज होता, साइकिल होता, मोबाइल होता, तो कुछ भी हो, लेकिन वन ऑब्जेक्ट का सीपी और वन ऑब्जेक्ट का एसपी जरूर फाइंड आउट करना है, और वहां उसके बाद एसपी और सीपी का रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, मेरा मेन एम यह था। लेकिन ये सेकंड मेथड जो है इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको सेव करने हैं, तो आइए बनाने का कोशिश करते हैं। एक आप लिखोगे सीपी और जस्ट उसके नीचे लिखोगे एसपी, यहां पे आप लिखोगे प्राइस और यहां पे आप लिखोगे आर्टिकल। थोड़ा सा यहां पे ब्लैक मार्कर का यूज करते। अब देखो सीपी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ए फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट 2 फॉर ए रूपी। कहने का मतलब बाई मतलब कि सीपी में 1 रुपये में 1 रुपया में 2 लेमन 2 आर्टिकल परचेज करता है, एंड सेल्स देम एट 5 फॉर 3 रुपी। और जब सेल करने की बात आती है तो 3 रुपए में 5 आर्टिकल क्या कर देता है, सेल कर देता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको ये दिमाग रखना है, फिर मैं ग्रीन मार्कर का यूज कर रहा हूं, आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल आपको सेव करने हैं। तो एक जगह आर्टिकल 2 है और एक जगह 5 है, सेम कैसे करेंगे, तो 2 और 5 का आप HCF ले लोगे, या ऐसा कर सकते हो कि 2 को 5 से और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 जो है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे 2 है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये जो आर्टिकल है यह 10 हो जाएगा, और यहाँ भी आर्टिकल 10 हो गया, प्राइस यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे मतलब कि सीपी 5 हो गया, और यहाँ पे एसपी हो गया 6। तो अब प्यारे बच्चों एसपी और सीपी का अगर रेशियो लेते हो तो 6:5 होगा, कहने का मतलब एसपी 6 और सीपी 5। इतना तो बात आप समझ गए होंगे ही, इसलिए गेन ही होगा
एंड गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP माइनस CP, 6 माइनस 5 कहने का मतलब 1। निकालना क्या है, गेन परसेंट। गेन परसेंट का वैल्यू 1/5 और 1/5 का वैल्यू अभी अभी आपको मालूम चला है 20%। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का ये फर्स्ट मेथड हुआ और ये सेकेंड मेथड हुआ। लेकिन सेकेंड मेथड को एक बार नहीं बार बार बनाना है जिससे वो हमारे दिमाग में फिट हो जाए। अब आते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब बताइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 10 articles are bought at ₹8 and sold at 8 for ₹10. The gain percentage is। 10 आर्टिकल को 8 रुपीज में परचेज किया जाता है और 8 आर्टिकल को 10 रुपीज में सेल किया जाता है, तो गेन परसेंटेज कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। एक बात तो क्लियर है कि गेन ही होगा, लॉस होने का यह काम है नहीं, घाटे का सौदा नहीं है, प्रॉफिट का ही सौदा है। तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और यह सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20 की तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सेकेंड मेथड है EB मेथड, एग्जाम बेस्ड मेथड, उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि फर्स्ट मेथड को एक बार समझना है, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आ गया तो पीछे छोड़ देना है। आपको समझना है तो आप वीडियो को पीछे करके समझ सकते हैं, क्योंकि मैं पीछे नहीं जाता। तो यही वाली बात, एक कॉलम में लिखोगे CP, दूसरे कॉलम में लिखोगे SP, एक कॉलम में लिखोगे प्राइस और दूसरे कॉलम में लिखोगे आर्टिकल। इतना ढांचा बना देना। क्या कह रहा है, 10 आर्टिकल्स आर बॉट एट ₹8। बॉट मतलब कि CP की बात है। 10 आर्टिकल्स, आर्टिकल कितने हैं 10 और कॉस्ट प्राइस कितना है 8 एंड सोल्ड एट 8 फॉर ₹10। आर्टिकल अब की बार कितने हैं 8, सोल्ड मतलब कि सेलिंग प्राइस की बात कही जा रही है। तो 8 आर्टिकल को 10 रुपीज में सेल किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन में आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। क्या सेम करना है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम करना है। ये जो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ पे फिर एक बार मैं ग्रीन मार्कर का यूज करूंगा। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेव करना है। तो CP के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स 10 है और SP के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल 8 है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 10 वाले में 8 से मल्टीप्लाई कर देना है और 8 वाले में 10 से। तो 8 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो SP का जो 8 है 10 है, SP का 8 में तो मल्टीप्लाई कर दी, SP के 10 में मल्टीप्लाई करना होगा। एक में मल्टीप्लाई करोगे दूसरा रोने लगेगा, दोनों में मल्टीप्लाई करके दोनों को खुश कर देना। अब आर्टिकल का जो 10 है उसमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्राइस में भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब प्यारे बच्चों आर्टिकल कितना हो गया 80 और यहां भी 80 सेम हो गया। प्राइस, कॉस्ट प्राइस हो गया 64 और सेलिंग प्राइस हो गया 100। अब प्यारे बच्चों निकालोगे SP और CP का रेशियो। SP और CP का रेशियो, तो SP 100 और CP 64। क्या हो गया 100/64। यहाँ पे छोटे बच्चे का कॉन्सेप्ट लगाते हैं या उतना लगाने की जरूरत भी नहीं है, या लगा लेते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं। 2 से 4 से 4 से कैंसिल आउट करोगे 1 मिनट, चार से कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा 25/8। अब कहने का मतलब प्यारे बच्चों SP 25 हो गया और CP हो गया 8। SP 25 और CP हो गया 8। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि गेन ही होगा और गेन निकालना भी है।
तो गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। ठीक काटे हैं ना, नहीं 4 से 16। तो गेन जो हो जाएगा एसपी माइनस सीपी कहने का मतलब 25 माइनस 16 9 हो जाएगा। लेकिन निकालना क्या है, गेन परसेंट। क्या निकालना है, गेन परसेंट। तो 9/16, 9/16। अब 9/16 का परसेंटेज में क्या वैल्यू होगा, याद करना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या, कॉन्सेप्ट ही है। 9/16 को आप लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई 1/16। अब 9 का 9, लेकिन 1/16 का वैल्यू परसेंटेज में याद रखना। 1/16 का वैल्यू परसेंटेज में याद है तो अच्छी बात, नहीं तो याद कर देना है 6.25%। अब मल्टीप्लाई कर दो, 25 नवा 225 का 25 2 कैरी 9 छक 54 2 56, मतलब कि 56.25%। और यही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, गेन परसेंटेज इज, तो गेन जो हो जाएगा 56.25%, 56.25%, और यही आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। ये वीडियो पहले वाले वीडियो से थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन छोटा वीडियो बनाना चाहिए। इस तरह ऐसा सुझाव एक स्टूडेंट ने ही मुझे दिया है। तो अभी नए नए हैं तो हर आदमी का बात मानना है, सुनना है कि इसके बाद से क्या फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 के साथ।